हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ को। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम को, ठीक है। और इतना समझने के बाद अब हम लोग सेकेंड लॉ को समझेंगे। अगर आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोग समझने वाले हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ को समझने से पहले हम लोग मोमेंटम को समझ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख ले। हम यहाँ पर उसे एक बार थोड़ा और रिकॉल कर लेते हैं कि मोमेंटम एक्चुअली में होता क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस पूरे सीन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। वो ऑब्जेक्ट मोशन में, ऑब्जेक्ट के पास मास है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मास इज इन मोशन। और जब मास के पास मोशन है, और मोशन जो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसके पास वेलोसिटी होती है, तो इसका मतलब यह है कि उस मास के पास भी वेलोसिटी। और जब इस मास और वेलोसिटी को हम कंबाइन करके कहेंगे तो हम कहेंगे कि ये मोमेंटम है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, बात समझ में आ रही है कि मोमेंटम इज मास एंड वेलोसिटी कंबाइंड करके दोनों को कहेंगे। या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो सीधे कहेंगे कि उसके पास मोमेंटम है, क्योंकि उसके पास मास भी है और उसके पास वेलोसिटी भी है। जब आप किसी चीज पर, जब आप कहें कि किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में बदलाव आ रही है, अब बदलाव आ रहा है, मोमेंटम में बदलाव आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम, तो मास तो चेंज होता नहीं है, मास फिक्स्ड होता है, ठीक है। चेंज कौन करेगा, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। जो होगा पर यूनिट सेकेंड, जो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो ये वैरी कर सकता है, लेकिन जो मास होगा वो वैरी नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना समझने के बाद मोमेंटम हम लोगों ने समझ लिया। मोमेंटम का चेंज किस पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। ये चीज हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ को समझेंगे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में क्या है कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है तो मास है, और इस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो इसके पास जो वेलोसिटी है, तो मास इसका क्या है, फिक्स्ड, मास इसका फिक्स्ड है और वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है। मास इसका फिक्स्ड है, वेलोसिटी जो है ये हो सकता है वेरिएबल भी हो और फिक्स भी हो, दोनों ही वैरी कर सकता है। मास भी वैरी कर सकता है और वेलोसिटी भी वैरी कर सकता है, ठीक है। तो देखिए कि मोमेंटम जो होगा वो किस पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर। अगर मास चेंज हो तो भी मोमेंटम चेंज होगा, मतलब मोमेंटम प्रोपोर्शनल होता है मास के भी और मोमेंटम प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के भी। तो मास भी अगर चेंज करे तो मोमेंटम में बदलाव, वेलोसिटी भी अगर चेंज हो तो भी मोमेंटम में चेंज आएगा। मतलब कि वेलोसिटी भी मोमेंटम को मॉडिफाई कर सकता है, मास भी मोमेंटम को मॉडिफाई कर सकता है। अब हम आते हैं हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ पर। न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि जब आप किसी मास पर फोर्स लगाइएगा, धक्का लगाइएगा, तो उसके ऊपर का जो धक्का है, जो फोर्स है, वो डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक एग्जांपल देंगे और आपको बेहतरीन तरीके से ये पूरा समझ में आएगा। जैसे आप और आपके फ्रेंड हैं और बाइक का ज़माना नहीं है, आपके फ्रेंड के पास साइकिल है और आप और आपके फ्रेंड दोनों साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है। आपका फ्रेंड चला रहा है, आप पीछे साइकिल पर बैठे हो। जाते जाते रास्ते में एक फ्लाईओवर आ रहा है, ठीक है, फ्लाईओवर। अब उस फ्लाईओवर के ऊपर, ठीक है, अब उस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है। तो फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है तो आपके फ्रेंड के पास जितनी ताकत थी उस ताकत का यूज़ करके उसने आधा, मान लीजिए फ्लाईओवर है, इतना चढ़ा दिया। अब उसके बाद बोला कि भाई पीछे से धक्का दो, अब इससे आगे मैं नहीं चढ़ा सकता। तो आप उसके जो पीछे कैरियर होता है उस कैरियर से उतरते हैं और उसके बाद धक्का देना शुरू करते हैं। अब इसी सीन को इमेजिन कीजिए कि जब आप उसे ऐसे धक्का देंगे तो ये जो आप धक्का देंगे तो आपका धक्का डिपेंड करेगा उसके वेलोसिटी में। अगर आप एकदम हल्का धक्का दे रहे हैं
ठीक है, हल्का धक्का दे रहे हैं तो क्या होता है कि वो हल्का हल्का बढ़ेगा, लेकिन आप एकदम पूरा ऐसे हो गए, धक्का देने के चक्कर में आप एकदम लेट गए इस तरह से और धक्का दे तो वो तो एकदम भाग जाएगा स्पीड में। तो उसके अंदर मतलब उसके मोमेंटम में जो बदलाव आ रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह धक्का दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और आपका दोस्त है, ये फ्लाईओवर ही है लेकिन कोई ठेला वाला है और उसके ठेले पर सामान, तो होता ये है कि अब वो बेचारा ऐसे खींच कर ले जाता है, खींच कर ले जाता है तो आप देखते हैं कि बेचारा गरीब है, चलिए इसकी मदद कर देते, तो वो मदद करने जाते तो आप क्या करते हैं, उस ठेला को पीछे से धक्का देते हैं। तो आप देखते हैं कि ना अकेले नहीं होने वाला तो आप अपने फ्रेंड को भी कॉल करते हैं कि तुम भी आओ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि आप जो धक्का लगाइएगा वो डिपेंड करेगा कि उसके मोमेंटम में कितना बदलाव आएगा, क्योंकि उसके पास मास भी है और उसके पास वेलोसिटी भी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ यही कहता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर धक्का दीजिएगा तो वो धक्का डिपेंड करेगा चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि आप कितना धक्का दे रहे हैं ये हम कैसे पता करें कि वो धक्का का मैग्नीट्यूड कितना, कितना ताकत से आप धकेल रहे हैं, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो न्यूटन सेकंड लॉ यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है, द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम with respect to time is directly proportional to the applied force, is directly proportional to the applied force, कितना फोर्स आप लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। that is if proportional, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज का सिंबल होता है डेल्टा, मोमेंटम का सिंबल p, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा t। तो ये है आपका सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। क्या है, बात समझ में आ रही है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब देखिए F प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए चेंज निकालने का तरीका क्या होता है, तो चेंज निकालने का तरीका होता है फाइनल मोमेंटम। यहां पर मोमेंटम में चेंज है इसलिए फाइनल मोमेंटम मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल बाय डेल्टा T मतलब T2 माइनस T1। तो जब आप यहां पर, ठीक है, फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mv मास mv माइनस mu, टाइम में से टाइम जाएगा तो टाइम बचेगा। अब यहां पर देखिए कि दोनों फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है तो मास तो चेंज नहीं किया, क्या चेंज किया, वेलोसिटी। तो मास में कोई चेंज नहीं है इसलिए मास दोनों जगह m ही लिखे हैं। चेंज कौन कर रहा है, वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं। तो mv माइनस mu बाई t। अब देखिए दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो f इज इक्वल टू, दोनों में f प्रोपोर्शनल, m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u और बाई t। तो f प्रोपोर्शनल क्या आ गया, m, और v माइनस u अपॉन t किस चीज का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का, तो ma। अब यहां पर देखिए कि f प्रोपोर्शनल ma है तो जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है वहां पर हटता है, वहां पर एक कांस्टेंट, तो यहाँ k, और k का वैल्यू होता है 1। इस वजह से f इज इक्वल टू निकल कर आ गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, बात समझ में आ रही है कि चेंज मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना धक्का लगाया है, कितना फोर्स लगाया है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला निकल कर आ गया मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां पर देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को कि फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, dp अपॉन dp क्या है, रेट। जब आप मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब इसके बाद देखिए न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट क्या होगा, तो इट्स SI यूनिट इज
क्या क्या हो सकता है? मास किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि मास का होगा किलोग्राम और एक्सेलरेशन का होता है मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा, ठीक है, सीजीएस यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mLT और m1L1T-2। तो ये है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ यही कहता है कि जब भी आप किसी पर भी धक्का लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा किस चीज पर, कि उसके मोमेंटम में बदलाव कितना आया है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये जो है आपका, यही चेंज आपके इसके वैल्यू को बताएगा।